ये हाउस है या नहीं, देखिए आप इसको वापस लीजिए। ये बूचड़ खाना आप बूचड़ खाना बना रहे हैं उसको, आप बूचड़ खाना बना रहे हैं उसको। कौन कर रहा है? आप खुद बोलते हो ये बूचड़ खाना नहीं है। व्हाट इज दिस? आपने कहा उसको रिकॉर्ड से निकाल दो, बात खत्म हो गई। नहीं, क्यों वो चाहता था रिकॉर्ड से निकाल दो? अपने देश की पालना करवाइए, चाहे मार्शल की सहायता लीजिए। मार्शल, ये शब्द बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कॉल द मार्शल प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, यानी कि 3 दिवसीय सत्र है, उसका आज अंतिम दिन है। और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसको आप कुछ यूं मान सकते हैं कि विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे, हरियाणा विधानसभा के अंदर बहुत कद्दावर विधायक हैं, कई बार विधायक बने हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, रघुवीर सिंह कादियान। आज जब वो विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने बोलते हुए कह दिया कि ये सदन नहीं बूचड़ खाना है। तो बूचड़ खाने की सारी परिभाषाएं हैं, यानी कि जब पशु वधशाला को बूचड़ खाना कहा जाता है, जहां पर ज़्यादा दूषित प्रदूषित काम होते हैं उसको बूचड़ खाना कहा जाता है, जहां लड़ाई झगड़े कलेश का माहौल बना रहता हो तो उसको परिभाषाओं में कह देते हैं कि क्या बूचड़ खाने का माहौल है। और कादियान साहब ने विधानसभा को बूचड़ खाना कह दिया। और जब कादियान साहब ने विधानसभा को बूचड़ खाना कह दिया, और वो भी उन नेता ने जिनके मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सीनियर विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और उनके विधानसभा को बूचड़ खाना कहते ही माहौल एकदम गर्मा गया। हालांकि विधानसभा का माहौल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब की बार काफ़ी गर्माया हुआ है। और जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, जिस प्रकार विधानसभा में बोला जा रहा है, जिस प्रकार तू तड़ाक की भाषा हो रही है, उसको देखकर कई बार तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर क्या ये वही सदन है जिसके अंदर हम अपने नेताओं को चुन करके भेजते हैं? क्या वही सदन है जहां माननीय बैठ करके प्रदेश की विकास की रूपरेखा तय करते हों? आप पिछले 3 दिन की अगर जो कार्रवाई विधानसभा में चली, 15 तारीख को चली और उसके बाद 18 और 19 को जो चल रही है, आप उस सब के अंदर अगर देखें तो सीनियर मंत्री रही हैं गीता भुक्कल, कांग्रेस की विधायक हैं, वो दुष्यंत चौटाला से कहती हैं कि तेरे को सीधा कर दूंगी। अभय सिंह चौटाला खैर बोलते ही हैं हमेशा, गीता भुक्कल ने कहा। और इसके अलावा आप मान लीजिए कि ऐसे कई मौके आए कि शेरो शायरी वाला और हंसी खुशी माहौल जो माहौल हुआ करता है उस सदन के अंदर, कई ऐसे वाकये आए कि जिसके अंदर इस प्रकार का माहौल बना। पहले आप सुनिए विधानसभा में क्या कहा रघुवीर कादियान ने। मैं दिया आपने बोलने का, बोलने को स्टैंडिंग। हाँ जी, ये हाउस है या नहीं, देखिए आप इसको वापस लीजिए। ये बूचड़ खाना आप बूचड़ खाना बना रहे हैं उसको, आप बूचड़ खाना बना रहे हैं उसको। कोई विषय महोदय, इस हाउस के साहब के लिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये अपना वार्न कर रहा हूँ, ये बूचड़ खाना नहीं है। बूचड़ खाना ये आपने बूचड़ खाना कहा इसको, आपने बूचड़ खाना कहा इसको। ये बूचड़ खाना क्या? हाँ जी, आप बूचड़ खाना जो कहा उसके लिए माफी मांगिए आप। नहीं, ये बूचड़ खाना जो कहा उसके लिए माफी मांगिए आप ना। अगर आप इसको बूचड़ खाना कहेंगे तो मैं आपको बाहर जाने के लिए निवेदन करता हूं। अगर इस हाउस को आप बूचड़ खाना कहते हो, दिस इज नॉट बूचड़ खाना, दिस इज नॉट बूचड़। यस, हाउस इज इन ऑर्डर, यू आर नॉट इन ऑर्डर, यू आर नॉट इन ऑर्डर। हाँ जी, यू आर नॉट इन ऑर्डर, यू आर नॉट इन ऑर्डर। यो आप डॉक्टर साहब, कादियान साहब, प्लीज लीव द हाउस। दिस इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज लीव द हाउस। कारण you are spoiling the time of the whole house. Yes, one. और जब कादियान साहब ने कहा कि ये बूचड़ खाना है तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेम किया, कहा कि आप या तो गलती मानिए और या मार्शल से आपको बाहर भेजा जाएगा, नहीं तो आप खुद बाहर चले जाइए। और वाकई जिसको आप बूचड़ खाना कह रहे हैं तो फिर आपको वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। जिसको आप कह रहे हैं कि बूचड़ खाने का माहौल है, बूचड़ खाना बन गया, तो फिर शायद आपको वहाँ रहना भी नहीं चाहिए था। खैर, बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए और उन्होंने भी कहा कुछ। आप सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। आपने कहा उसको रिकॉर्ड से निकाल दो, बात खत्म हो गई। नहीं, क्यों वो चाहता था रिकॉर्ड से निकाल दो? क्यों माफी मांगे इसको हाउस को बूचड़ खाना बनवाने के लिए? रिकॉर्ड से निकलवा दो जब बात नहीं, बूचड़ खाना। देखिए मेरी बात, आउट ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी कह करके जब कितनी बार होता है? नहीं, देखिए उन्होंने एज ए सीजन
He is not seasoned. I think ये सीजन का बिहेवियर तो सीजन का नहीं है। और जो स्पीकर रहा हो खुद अवेल के अंदर आकर के बोलते तो आप ही रहते हो, मैंने तो ये सुना था। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे पास डिग्री जो है मैं जो उस डिग्री से बैठा हूँ। आप देखिए खुदा साहब दिस इज आउट ऑफ लिमिट। मैं चेयर के ऊपर एक्सप्रेशन करूं, डोंट कंपेल मी। आप देखिए आप एक मिनट खुदा साहब, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष देखिए महोदय, खुदा साहब मैं नहीं मानूंगा इस बात को, मैं नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ जी, आप ये ना मानो, डिग्रियां लेकर के आए हैं इस हाउस के ऊपर, एहसान है क्या? कितनी डिग्रियां लेकर के आए हैं? मेरे पास कितनी डिग्रियां, मैं इनको बताने के लिए क्या जरूरी है इनको बताने के लिए? तो आप एक मिनट हाउस से निकाल दो। हाँ जी यस की डिग्री दे हाँ मेरे पास भी सीजन की डिग्री है, मेरे पास सीजन की डिग्री है, तुम्हारे पास ज्यादा डिग्री है मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के शब्दावली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सदन की गरिमा को ठोस पहुंचाता है। और इस सदन के अंदर एक बार नहीं ये वक्तव्य इसी मेंबर का दूसरी बार हुआ। मैं तो चाहूंगा आप नहीं तो आगे इस सदन को पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। प्लीज बिल्कुल देखिए मैं आप सुनते रहो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं रखी, आज नहीं रखी। कौन कर रहा है? आप खुद बोलते हो ये बुच्चर खाना नहीं है। एक मिनट इस सदन के अंदर एक मिनट जनाब, विधायक कराता है। प्लीज ये आपकी आदत बैठ जाइए हुड्डा साहब, दोनों को करो। हुड्डा साहब प्लीज, मंत्री जी बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठिए बैठिए। नहीं देखिए, जो मैंने कहा है कि आदरणीय कादियान साहब ने वेल में आकर के इस सदन को बुचड़ खाना कहा है। दिस कांट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट एंड आई हैव ऑर्डर that he should be expelled from the house for the remaining period and he should go out. Otherwise, हाँ जी, हाँ ना मैंने सुन ली, मैंने जो कहा है नहीं आपने बाहर नो यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट एवर यू हैड सेड। वेल में कई मार्शल को बुलाओ, रिकॉर्ड नहीं मार्शल को बुलाओ, मार्शल को अपने देश की पालना करवाइए, चाहे मार्शल की सहायता लीजिए। मार्शल ये शब्द बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कॉल द मार्शल प्लीज। वॉकआउट। यस यू कैन, हमारी सुनो, यू कैन, जो फैसला करें नॉट बुचड़ खाना, आपका फैसला मंजूर, ये हाउस बुचड़ खाना नहीं है। देखिए मेरी सुन नहीं रहे आप। नहीं दिस इज नॉट हाउस, इज नॉट बुचड़ खाना। अध्यक्ष महोदय एक मिनट जाओ, अध्यक्ष महोदय। हाँ ये मेरा आदेश है, मैंने कहा है लेकर के जाओ बाहर, लेकर के बाहर चलिए। अध्यक्ष महोदय नहीं, एक मेरी बात सुन लो, फिर जो आप फैसला होगा मानेंगे हम। मेरी बात तो सुनो साहब, बात तो सुनो। एक बार उनको जाने दो, फिर बाद में करना। उनको जाने दो, मेरी बात सुनो, एक बार उनको जाने दो कि स्पीकर साहब आदेश दे चुके हैं और स्पीकर साहब का आदेश ना मानना ये कोर्ट की, ये विधानसभा की अवमानना। देखिए हुड्डा साहब चले जाइए, एक बात नहीं है। अरे एक बार आप चले जाओ ना, ऑर्डर दे चुके हो। खाना है नहीं, खाना नहीं है कहीं में। मैंने सदन की गरिमा को नहीं कहा। देखिए मैंने जो एक मिनट पूछा था, देखिए जो मैंने आदेश दिया इसकी पालना तो करनी होगी। पालना करेंगे हम। हाँ जी, मैं पालना कर, लेकिन मैं जो बात हुई है उस बात पे कहता हूँ। आपने कहा, अध्यक्ष महोदय ऑन रिकॉर्ड निकलवा लो, आपने कहा डॉक्टर कादियान को, भाई आपने बूचड़ खाना कहा है, या तो रिग्रेट करो या घर से निकालूंगा। ही इज रेडी टू रिग्रेट, फिर भी आप मान लेते हैं। नहीं वो कहाँ कर रहे हैं रिग्रेट? माफी मांगे सदन से माफी मांगे, रिग्रेट कर दो, सदन से माफी मांगे, रिग्रेट कर दो बूचड़ खाने का। सर मैं नहीं, आई एम ऑन द लेग, आई एम ऑन द लेग टू एक्सप्लेन माई पोजिशन। लिसन जेंटलमैन। नहीं देखिए एक्सप्लेन कोई पोजीशन नहीं है, सदन से सीधे माफी मांगिए। मैंने ये कहा सदन से सीधे माफी मांगी। स्पीकर सर, मैंने हाउस की गरिमा का भी पता है, मैंने हाउस के नॉर्म्स का भी पता है, मैंने हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशन का भी पता है। पता होते हुए फिर दोबारा जानबूझ के कर रहे हो? कौन सब कुछ पता हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आप तो चुप ही नहीं होते। नहीं बिल्कुल, मैं अगर कोई गलत करेगा तो मैं चुप नहीं होऊंगा। मैंने ये कहा कि जब मैं बोल रहा था
तो रनिंग कमेंट्री हो रही थी। मैंने ये कहा कि ये हाउस है, ये कोई बूचड़ खाना नहीं है। तो बूचड़ खाना नहीं बताया मैंने हाउस को। और क्या हाउस- कहा? नहीं, बूचड़ हाँ जी। खाना नहीं है, हाउस हाँ है जी, ये। हाँ जी। ये कहा था मैं। इसके बावजूद भी कोई बात हुई है तो आई रिग्रेट माई। चलिए, तो आपने इसके अंदर सब कुछ देखा कि किस प्रकार सीनियर नेता कहते हैं बूचड़ खाना, और उसके बाद में जिस प्रकार का विधानसभा का माहौल बनता है जहां पर माननीय गए हुए थे अपने हलके की बात रखने के लिए, लेकिन वो उलझ गए आपस की उलझनों में। आपको क्या लगता है कि क्या चुनावी जो नज़दीक आ रहा है चुनावी सीजन, उसको देखते हुए इस प्रकार का माहौल है? और आपको क्या लगता है कि विधानसभा के अंदर वाकई माहौल दूषित हो रहा है? और आपको क्या लगता है कि क्या रघुवीर सिंह कादियान को ये भाषा बोलनी चाहिए थी जिस प्रकार से उन्होंने कहा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।